हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जल विभव क्या है? परासरण विभव, मैट्रिक्स विभव तथा दाब विभव को स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे आते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल विभव तथा उसके घटक। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जल विभव का निर्धारण मुख्यतः 4 घटकों द्वारा होता है। ये घटक हैं विलय, दाब ठोस तथा गुरुत्व। जल विभव का प्रत्येक घटक क्रमशः विलय, मैट्रिक्स, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को दर्शाता है। जल विभव की अवधारणा आर के स्लेटियर तथा S.A. टायलर द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब परासरण विभव को देखते हैं। किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलय के कारण होता है। परासरण विभव का मान परासरण दाब के बराबर ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है, परासरण दाब धनात्मक होता है जब परासरण विभव ऋणात्मक होता है। विलय के अणुओं को जल में मिलाने पर जल विभव कम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी विलयन का परासरणी दाब विलय के अणुओं को जल में मिलाने पर जल का विभव कम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव से कम होने का सूचक होता है। ऊष्मागतिकी में परासरण दाब को ही परासरण विभव कहते हैं। इसे साई S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा परासरण विभव का मान ऋणात्मक होता है। आइए अब मैट्रिक्स विभव को समझते हैं। मैट्रिक्स शब्द का उपयोग जलरागी कोलाइड्स के लिए किया जाता है। इन पर जल अणुओं का अधिशोषण होता है। कोलाइड्स की सतह पर जल अधिशोषण इनकी अधिकांश ऊर्जा को घटा देता है, जिसके फलस्वरूप मैट्रिक्स विभव विकसित होता है। यह ऋणात्मकता है। आइए दाब विभव को देखते हैं। कोशिका में स्फीति दाब जल के अणुओं को अंदर आने से रोकता है। स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव दाब विभव कहते हैं। इसे साई P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब विभव तथा जल विभव में एक संबंध होता है। जल विभव परासरण विभव तथा दाब विभव के जोड़ के बराबर होता है। तथा हमने देखा जल विभव परासरण विभव तथा दाब विभव के जोड़ के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।